नैनीताल। दिन में ये जगह जन्नत है। चमकती झील, रंग बिरंगी नावें और पहाड़ों की ताजी हवा। लेकिन जब सूरज डूबता है और अंधेरा छा जाता है तो यही झील एक अलग ही रूप ले लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नैनीताल की ये खूबसूरत झील रात को सिर्फ पानी नहीं बल्कि उन आत्माओं का आईना होती है जो 1880 की उस भयानक तबाही में हमेशा के लिए इसमें समा गई थीं। कहते हैं वो आत्माएं आज भी उस ठंडे पानी में भटकती हैं, अपने अकेलेपन का साथी ढूंढती हैं। सोलो ट्रिप पर अकेले घूमते हुए जब आप झील किनारे बैठकर उस खामोशी को महसूस कर रहे होते हैं और अचानक पानी में आपकी परछाई के बगल में एक और चेहरा उभर आता है, पीला, आंखें खाली, मुंह खुला, जैसे वो खामोशी से कह रही हो, तुम भी मेरे साथ रहोगे। सुनिए, नैनीताल सोलो ट्रिप की ये खौफनाक कहानी, जो आपको कभी भी पहाड़ों पर अकेले ट्रिप प्लान करने से पहले सिहरन दे देगी। ये कहानी है सारा की। सारा 26 साल की, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर अकेली नैनीताल घूमने आई थी। वो इंस्टाग्राम पर नैनीताल की फोटोज देखकर थक गई थी। झील, मॉल रोड, नैना देवी मंदिर, उसे भी वही परफेक्ट शॉट चाहिए था, वही आजादी महसूस करनी थी। सोलो ट्रिप फाइनली, बस मैं और मेरे ख्याल। ट्रेन से उतरी, एक पुराना लेकिन झील के पास वाला सस्ता होटल लिया। उसे लगा यही तो एडवेंचर है। पहला दिन वाकई मजेदार रहा। बोटिंग, मॉल रोड पर घूमना, मोमोज खाना। उसने दर्जनों तस्वीरें खींची, हर पल को कैद करने की कोशिश में। लेकिन दूसरी रात अमावस्या थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और झील का पानी किसी काली स्याही की तरह गहरा और खामोश था। रात की झील की फोटोज कमाल की आएंगी, एकदम मिस्टीरियस। रात के करीब 11 बजे जब मॉल रोड की भीड़ छंट चुकी थी, वो अकेले झील किनारे पहुंची। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ पानी की हल्की लहरों की आवाज, दूर से भौंकते कुत्तों की गूंज और कहीं मंदिर से आती घंटी की धीमी ध्वनि। उसने अपना फोन निकाला और झील को बैकग्राउंड में रखकर सेल्फी लेने लगी। फ्लैश ऑन किया, क्लिक। उसने फोटो देखी। उसके पीछे झील के काले पानी में एक औरत का धुंधला सा चेहरा, सफेद साड़ी, बाल फैले हुए, जैसे वो डूब रही हो। लाइट का रिफ्लेक्शन होगा या शायद कोई परछाई। खुद को तसल्ली देकर वो आगे बढ़ी और पानी के बिल्कुल किनारे एक बेंच पर बैठ गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया, इतना ठंडा कि उसकी हड्डियों तक कांप गई। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर एक गीला ठंडा हाथ रखा हो। वो झटके से मुड़ी, वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पानी में अपनी परछाई देखी, लेकिन अब उसकी परछाई के बगल में वो औरत और भी साफ नजर आ रही थी और धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसने कांपते हाथों से एक और सेल्फी ली। इस बार फोटो में वो औरत उसके कंधे के ठीक पीछे थी, जैसे झांक रही हो। सारा की चीख गले में ही अटक गई। वो उठी और पागलों की तरह अपने होटल की तरफ भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। वो हिल नहीं पा रही थी। पीछे झील की शांत लहरें अब बेचैनी से उठ रही थीं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की जबरदस्त कोशिश कर रहा हो। सारा, रुक जा, मैं अकेली हूं, तू भी अकेली है। उस आवाज ने सारा के शरीर में जैसे जान फूंक दी। वो चीखी और बिना पीछे देखे होटल की तरफ दौड़ी। भागते हुए वो रास्ते में पड़ने वाले उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरी। नैनीताल का वो ब्रिटिश कब्रिस्तान, जहां 1880 की उस भयानक लैंडस्लाइड में मारे गए सैकड़ों अंग्रेज अफसर और उनके परिवार दफन थे। स्थानीय लोग कहते थे कि उस तबाही में कई जानें झील में समा गई थीं और उनकी आत्माएं आज भी रात के अंधेरे में बाहर आती हैं, नए अकेले मेहमानों को ढूंढने। हांफती हुई सारा होटल पहुंची। अपने कमरे में घुसते ही उसने जोर से दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। लेकिन उसकी शांति पल भर की थी। कमरे की खिड़की से सीधे झील दिख रही थी, अंधेरे में डूबी हुई। उसने कांपते हुए अपना फोन चेक किया। वो आखिरी फोटो, अब वो औरत बिल्कुल उसके करीब थी। उसका एक हाथ सारा के कंधे पर था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। खिड़की से लेकर उसके बिस्तर तक गीले पैरों के निशान थे। वो डर से कांप रही थी। अचानक कमरे में ठंड और बढ़ गई। लाइट्स बुरी तरह फ्लिकर करने लगीं और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन लगातार, जैसे कोई नाखून से खरोंच रहा हो। सारा, खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारा ने हिम्मत करके दरवाजा नहीं खोला।
वो बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गई, घुटनों में अपना चेहरा छिपाए। लेकिन फिर उसे खिड़की पर कुछ दिखाई दिया। वो औरत बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा शीशे से चिपका हुआ था, पीला सूझा हुआ, आंखें पूरी तरह काली और खुले मुंह से पानी टपक रहा था। तूने मुझे बुलाया, अब साथ चल, डर मत, मैं पास हूं। सारा जोर से चीखी। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी, लेकिन होटल का गलियारा अब अंतहीन लग रहा था, जैसे वो उसे निगलने के लिए लंबा होता जा रहा हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब बदल रही थीं। वो 1880 के डूबते हुए लोगों की चीखती चिल्लाती तस्वीरें बन गई थीं, और हर तस्वीर में उन मरते हुए चेहरों के बीच सारा का अपना चेहरा भी नजर आ रहा था। वो भागती हुई किसी तरह होटल से बाहर निकली और खुद को वापस झील के किनारे पाया। पानी अब उफान पर था, लहरें उसे अपनी ओर खींच रही थीं, और पानी के बीच से वो औरत धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, अपना एक हाथ सारा की तरफ बढ़ाए। तू अकेली थी, मैं भी अकेली हूं, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। सारा, ठहर, पानी गर्म लगेगा। घबराहट में पीछे हटते हुए सारा का पैर फिसला और वो चीखती हुई बर्फीले पानी में गिर गई। पानी जानलेवा ठंडा था, लेकिन अंदर से वो औरत उसे और गहराई में खींच रही थी। सारा की आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और उसकी आखिरी चीख पानी के बुलबुलों में खो गई। अगली सुबह हुई। कुछ टूरिस्ट्स ने झील के किनारे सारा का बैग पड़ा देखा। उसका फोन, कैमरा, सब कुछ वहीं था। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन सारा का कोई पता नहीं चला। वो बस गायब हो गई थी। पुलिस को उसके फोन में वो आखिरी सेल्फी मिली। सारा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पीछे वो औरत खड़ी थी, और उसका हाथ अब सारा की कमर पर था, जैसे उसे कसकर पकड़ा हो। और उस सुबह झील के शांत पानी में कुछ लोगों ने दो परछाइयों को एक साथ तैरते हुए देखने का दावा किया। सारा और वो औरत हमेशा के लिए एक हो चुकी थीं। लोग आज भी कहते हैं, नैनीताल में सोलो ट्रिप पर अगर रात को झील किनारे जाओ और कोई तुम्हारा नाम पुकारे, तो भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो प्यासी आत्माएं तुम्हारे अकेलेपन का ही इंतजार करती हैं। और एक बार अगर उन्होंने तुम्हें अपना साथी चुन लिया, तो उस झील की गहराइयों से वापसी का कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या आपने कभी किसी सोलो ट्रिप पर कुछ ऐसा ही अजीब और डरावना महसूस किया है? अगली कहानी तक अकेले घूमते वक्त सावधान रहना, क्योंकि कुछ जगहें आपके अकेलेपन को कभी नहीं भूलती, वो बस सही मौके का इंतजार करती हैं।